नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आपको इनके बारे में हम बताना चाहते हैं। इनका नाम दिलीप कुमार मोदी हुआ। पिछले 1996 से पार्टी का भाजपा पार्टी का झंडा को ढोते आ रहे हैं। उसका फल इनको आज मिला। सबसे पहले इन्हीं के जुबान से जानते हैं कि आखिर जो बीजेपी में जुड़ता है उसको कितना मेहनत करना पड़ता है पद लेने के लिए। मोदी जी, ये बताइए, सबसे पहले पब्लिक लाइफ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल जहां तक के हम जान रहे हैं कि 1996 से आप पार्टी का झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कल आपको पद मिला। आज कल घोषणा हाँ, कौन सा पद मिला? ओबीसी मोर्चा से सब मीडिया प्रभारी मैं दिलीप कुमार मोदी। मैंने कहे तो मंडल से डायरेक्ट प्रदेश में आप आ गए। सबसे पहले मैं ओबीसी मोर्चा के मोर्चाध्यक्ष हमारे बलराम मंडल भैया जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, एवं प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमें एक मंडल अध्यक्ष को प्रदेश में लाने का मौका दिया। मैं जब तक मैं अथी रहूँगा मैं उनका आभारी रहूँगा। मोदी जी, आपके पास चुनौती बहुत बड़ी है। पहले आप मंडल में थे, अब प्रदेश में आ गए हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक विजन चल रहा है, अब की बार 400 पार। 400 पार पहुंचाने में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका, आप जैसे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम हो जाती है। इसको आप कैसे 400 पार पहुंचाने का क्या कोई लक्ष्य आप लोग के दिमाग में चल रहा है? क्या टास्क मिला है? सबसे पहले तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है, बहुत ही सिस्टम ढंग से चलने वाली पार्टी है और इसमें सबके अपना अपना दायित्व दिया जाता है और किसी भी दायित्व में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और सभी कार्यकर्ता बहुत लगनशील हैं। जिनका जो दायित्व मिला है वो स्वेच्छापूर्वक निर्वहन करते हैं और इसी निर्वहन को देखते हुए 400 पार एकदम मेरा जो अनुमान है एकदम पक्का, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। एक बात बताइए कि कितना प्रमोशन के लिए, खास करके भाजपा में, एक मंडल से प्रदेश में कितना दिनों का सफर रहा आपका और कितना चुनौतियां मिला? सबसे पहले तो कुछ हमें भी बीच में त्रुटि हुई है। जैसे हम राजगीर में थे, मेरा जन्म भूमि राजगीर हुआ, नालंदा जिला से मेरा जन्म हुआ और मैं पटना जिला में दनियामा प्रखंड में आया। तो सबसे पहले तो मेरा संघर्ष राजगीर में हुआ और उसी बीच में कुछ हमारा माता जी का तबीयत खराब रहा, ढंग से हम भी उस पर डिस्कस नहीं किए और जिला में भी कई बार हमको नालंदा में भी अथी ऑफर आया, लेकिन हम उस वहां तक हम नहीं जा पाए घर के कुछ स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। और उसके बाद जब कुछ समय आया कि हमको लगा कि जिला में जाना चाहिए, तो उसके बाद हम जगह को चेंज कर दिए और चेंज कर दिए तो दूसरी जगह आए तो फिर से हमको पार्टी में ज्वाइन करने में थोड़ा समय लगा कि कौन है, कैसे है, नहीं है। तो अपना उस हिसाब से विधायक लल्लू मुखिया में बख्तियार विधानसभा से उसी समय चुनाव हम आए थे, उसके कुछ ही दिन के बाद चुनाव हुआ उस पर। तो हम उनसे भाजपा ही थे। तो पहले हमको प्रदेश नालंदा में जब थे ना, तो हमको प्रदेश में कभी आए ही नहीं, बस जिला तक रहे और मंडल तक में बैठक में अपना भाग लेते रह गए। और हमारे जो विधायक भी थे ना, सखदेव नारायण, वो भी मतलब कि वैसा कोई एक्टिविटी नहीं थे, बस जिस तरह से कैसे है कि फलना का लेबुल मिल गया तो बस जय श्री राम, इसी में रहता था। दर्शकों, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का जन्मभूमि नालंदा रहा और कर्मभूमि बख्तियारपुर कहें या पटना कहें, उसी प्रकार हमारे साथ दिलीप जी का भी जन्मभूमि नालंदा और कर्मभूमि पटना ही रहा। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही जी।
तो ये बताइए कि अब तो समस्या आपको दोनों जगह देखना पड़ेगा, नालंदा में भी और पटना में भी। दनियामा में काफ़ी समस्या है, इसको कैसे निपटारा करवाइएगा? आज अपने चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप देखते भी होंगे। हम पटना जिला में रहते हुए भी हमारा जितने भी नालंदा जिला के कार्यकर्ता हैं, आज वही प्यार दुलार है। जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं हमको अच्छे से जानते हैं और हम भी उनको फॉलो करते हैं, जिस वजह से पटना में रहते हुए भी हम मीटिंग में हम नालंदा भी जाते हैं। और रह गया पटना की बात, तो पटना में कोई ऐसा हमारे पास जब भी सूचना आता है, हम 12 जिला में पढ़ते हैं, तो कभी सूचना मिलने के बाद हम रुकते ही नहीं हैं। आज जो भी हमको दायित्व दिया जाता है हम उसको अपना निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा। चलिए कुछ सवाल रहेगा आपसे, तीखा सवाल रहेगा। ये बताइए हाँ या ना, और आपको बताना कि सबसे बेस्ट कौन है, अब तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री? अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भाजपा से हैं। अब तक के बात करें, बेस्ट पूरे देश की बात करें, सबसे बेस्ट सीएम मिनिस्टर? अभी तो जिस हिसाब से अभी की बात अगर करते हैं तो हम योगी जी को मानते हैं। पूरे भारत में योगी जी। योगी जी। अच्छा, अब तक के सबसे बेस्ट गृह मंत्री? जी, गृह मंत्री अमित शाह। अभी सबसे अगर बेस्ट में अगर कोई, अगर इतना दिन भी गृह मंत्री बहुत रहे, पी चिदम्बरम रहे, बहुत से रहे, कांग्रेस में रहे, भाजपा में भी रहे, लेकिन अभी जितना दिन हमको, जब से 96 से मेरा होश हुआ, उतना दिन में अगर गृह मंत्री को अगर माना जाता है तो हमारे दिल से पूछे जाए तो अमित शाह बहुत बेटर हैं। और हम लोग को लगता है कि अगर इस तरह से अगर रहे तो आने वाले भविष्य में देश बहुत आगे निकलेगा। अच्छा, एक सवाल और चलते चलते रहेगा कि ये बताइए कि प्रधानमंत्री का एक नारा है अब की बार 400 पार, क्या 400 पार इस बार होगा, या इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनको रोकने में, माफ कीजिएगा, सक्षम हो पाएंगे? और कहीं कोई उन लोगों में न कोई नीति है और न कोई रूल है। सबसे पहले तो महागठबंधन का जो आप बात किए, कहीं से कुछ है ही नहीं है। कोई चुनौती नाम का चीज ही नहीं है, कोई चुनौती नाम का चीज ही नहीं है। जो भी जरी मनी आएगा भी तो जो अच्छा कैंडिडेट है, जो मतलब कि अपना क्रेडिट से आता है, वही 2-4 को सांसद हमको लगता है, बाकी कोई भी नहीं, हमको कोई नहीं समझ। एक और सवाल है कि जिस प्रकार से आप ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी बने हैं, उसमें किसका योगदान पहले देना चाहते हैं? योगदान हमारे जो भी प्रदेश के नेतृत्व हैं, सबसे पहले तो ओबीसी मोर्चा का जो हमारे मंडल भैया है, सबसे पहले हमारा उनका श्रेय जाता है। और उसके बाद जितने भी हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, हम सभी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ने जो अपनी इस लायक समझा, हम इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और जब तक मैं अथी रहूंगा तब तक मैं पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करता रहूंगा। चलिए, आपके मंगलमय का हम कामना करते हैं। चलिए, आपका भी बहुत अच्छा शुभ हो। होली भी आने वाली है, क्या संदेश रहेगा? मैं सभी पूरे बिहार वासियों को मैं होली में आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं, आपस में विवाद ना करें, और हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ थे दिलीप कुमार मोदी। इन्होंने बारीकी शब्दों से हर सवाल का जवाब दिया, कुछ तीखा भी सवाल इनसे किए, उसका भी बारीकी रूप से इन्होंने जवाब दिया। हालांकि इनका साफ शब्दों में कहना कि अब की बार जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 400 पार वो हो के रहेगा। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया कि इंडिया अलायंस वाले बहुत बेटर कैंडिडेट होंगे तो जीत सकते हैं, ऐसे उम्मीद कम दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसे पार होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इन्होंने अब तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बताएं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह को बताएं, और योगी जी को ये फॉलो करते हैं, योगी जी को बेस्ट सीएम मानते हैं। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी।